चार्ट बना दूंगा, वो चार्ट आपको याद रखना है। अगर आप उस चार्ट को याद रख पाते हैं तो पैसिव, और नहीं भी रख पाते तो भी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर जाएंगे। देखो ये एक बेसिक रूल होगा, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, प्लस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस में वर्ब होगी, और प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। प्लस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये फुल स्टॉप। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, बात समझिएगा जरा ध्यान से, जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, इधर हो जाएगा, प्लस फिर से इज, सॉरी सॉरी, हेल्पिंग वर्ब, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लस में कुछ और जुड़ जाता है, जैसे हैज हैव होंगे तो बीन आ गया, इज एम आर पे तो बीइंग जुड़ गया, तो कुछ ऐसा जुड़ जाएगा मतलब हर उसमें, ठीक है। आगे फिर क्या हो जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस में बाय आएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये किस रूप में हो जाता है, ऑब्जेक्ट रूप में हो जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। सर रिफंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अरे मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट? हाँ जी, यहाँ तक तो मैंने एक बेसिक रूल लिख दिया है, सर ये मेरा नंबर है, अच्छा जी ठीक है। चलो बेटा, ये तो सौरभ मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, एक बार टीम पोलिंग टीम पर आप बात कर लीजिएगा, वो आपको बता पाएंगे, ठीक है, वो आपको बता पाएंगे। चलो, तो मैं आपसे क्या कह रहा था, जरा इसको ध्यान से देखेंगे दोस्त, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक बेसिक रूल है। अब मैं आपको एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ, इस चार्ट को जरा आप याद रखिएगा, और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। अगर ये चीज आपको याद है, और ये सबसे सिंपल तरीका होगा, कैसे, जरा ध्यान से देखो, याद रखें, बस आपको इतना याद रखना है, पहली बात, हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये तो बार बार वही आएगा कि भाई बाय आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये उधर चला जाए, तो हर सेंटेंस में चेंज होना है। बस आपको क्या याद रखना है कि अगर हैज हैव होगा, यहाँ पर एक्टिव है, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एक्टिव, इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, पैसिव, इनको जरा याद रखना, इधर क्या लिख रहा हूँ, पैसिव। तो आपको बेटा ये याद रखना है, अगर इधर हैज हैव आ रहे हैं तो पैसिव में किस में चेंज हो जाएंगे, फिर से हैज और हैव, प्लस में क्या हो जाएगा, बीन, और प्लस में क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। तो आप इन चीजों को ऐसे पढ़ो ना कि अगर हैज हैव एक्टिव में आ रहा है तो पैसिव बनाते हुए बीन लग जाएगा। बाकी तो आप 2 दिन से सीख, 1 दिन से सीख ही रहे ना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है। मेरी बात समझिएगा, बात मेरी समझ पा रहे हो आप सब लोग, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, मैंने यहाँ पर कहा हैज हैव हो गया भाई, इसके बाद आता है हैज हैव बीन का पैसिव नहीं बनता, पास्ट इंडेफिनिट, INDE FINIT इंडेफिनिट, या में आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, या में आप इसको क्या बोल सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना, वो हमेशा किस में बदलेगा, वाज या वर, और प्लस में थर्ड फॉर्म, प्लस में क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। ये मैं बाय बाय लिख नहीं रहा हूँ, ये तो हर पैसिव वॉइस में आएगा ही आएगा। ठीक है अभी पंडित जी, अभी देखते हैं बेटा, नेक्स्ट आप दोबारा से एक बार टाइप कर दो। इसके बाद आता है आपका वाज या वर, प्लस में हमेशा क्या होता है ING होता है, प्लस में क्या होता है, वर्ब में ING लगा होता है, तो ये किस में चेंज होगा जाकर, ये बेटा फिर से वाज वर, वाज या वर, और प्लस में क्या हो जाएगा, बींग हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस ING प्लस बींग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आपने इज एम आर पढ़ा था, ING पढ़ा था, तो उसको किस में चेंज करा था, इज एम आर बींग में, और फिर से देखो कुछ बदल नहीं रहा है, वाजवर यहाँ भी लिखा हुआ है, वाजवर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ING यहाँ पर भी आ रहा है, ING यहाँ पर भी, बींग में चेंज कर देते हैं। बस ये कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में ING लगा होता है, वहां थर्ड फॉर्म, वो ऑलरेडी पैसिव में चली ही जाएगी। ठीक है भाई, जल्दी से बोलो किसी को यहाँ तक कोई डाउट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अभी ऊपर पढ़ के आया हो ना, देखो हैज हैव बीन, हैड आ रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको पकड़ गए तो बहुत आसान है आपके लिए पूरा पैसिव, क्योंकि अगर सिंगल सिंगल पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है भाई, जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट, ये पास्ट क्लियर हो गया, पास्ट के हमने 3 पढ़े हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब फ्यूचर आ जाएगा, अब आपका क्या आ जाएगा आगे, फ्यूचर आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, फिर मैं सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर में क्या हो जाएगा बेटा, अगर विल
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है, विल की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पैसिव बनाते हुए किस में चेंज हो जाएगी, विल बी किस में चेंज हो जाएगी, प्लस थर्ड फॉर्म। है नहीं आसान। एक्टिव में अगर विल आ रहा तो पैसिव बनाते हुए विल बी में चेंज हो जाएगा। थर्ड फॉर्म तो देखो हर किसी में आनी है, तो आप भूल ही जाओ दिमाग से कि यार कौन से पैसिव में थर्ड फॉर्म आनी है, सभी में आनी है। हैड होगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। हैज हैव होंगे, हैज हैव बीन में चेंज हो जाएंगे। वाजवर होंगे, वाजवर में ही रहेंगे। बस आईएनजी को किस में चेंज कर देना, बीइंग में चेंज कर देना। क्या यार इतना बेसिक भी याद नहीं रख पाओगे? हाँ भाई बच्चों जल्दी से कमेंट करो यार, क्या इतना बेसिक भी नहीं कर पाओगे याद? नेक्स्ट देखो, FUTURE फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, हमेशा विल हैव और प्लस में थर्ड फॉर्म। प्लस में क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा। किस में चेंज हो जाएगा, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एक बार जल्दी से सारी चीजों को एनालाइज करो, जल्दी से मेरे को बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ भी जल्दी से बोलो। कोई डाउट किसी को, जल्दी से बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट? सेंटेंस क्लियर हो गए, फ्यूचर के 2 हो गए, पास्ट के 3 हो गए, पास्ट प्रेजेंट के 3 हो गए, कुल मिला के 8 का बनता है। अब आपको फिर से मेरे साथ ये याद रखना है, फिर से मेरे साथ रिपीट करो, ठीक है? आज जो हम सीख रहे हैं, हैज हैव आएंगे अगर किसी भी सेंटेंस उसका पैसिव बनाएंगे तो बीन इंक्लूड हो जाएगा, सेम वही रहेगा। हैज हैव बीन में चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म वहां भी यहाँ भी है, ठीक है? हाँ भाई ठीक है, कल पक्का कॉल कर लेंगे मन, ठीक है? विपिन भाई आपसे बहुत प्यार, जस्ट एक 15 क्वेश्चन कराइएगा, ठीक है भाई? इस मामूलक हो जाएंगे दोस्त, ठीक है? हो जाएंगे मेरे भाई। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, इसके बाद क्या आता है, हैज हैव हो गया, पास्ट में आते हैं। जहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। वाज वर फर्स्ट फॉर्म आ रही थी तो इज एम आर थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ रही है तो वाज वर थर्ड फॉर्म। बात क्लियर? इसके बाद क्या आता है, वाज वर प्लस आईएनजी तो किस में चेंज हो जाएगा, वाज वर बीइंग और आईएनजी में चेंज हो जाएगा। वाज वर बीइंग और आईएनजी में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट फ्यूचर आता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा भी दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, विल होगा, विल बी में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट विल हैव थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? सॉरी सॉरी, विल हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है ना, तो इसमें एक चीज रह जाएगी, विल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव आ रहा है ना इधर, तो हैव आ रहा है तो बीन भी तो आएगा। बस इतना आपको याद रखना। अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आने वाला है। भैया सेम रहेगा नहीं बेटा, ये मैंने सानिया से नहीं ठीक कर दिया बेटा, मैं बीन भूल गया था लिखना। जब विल हैव आएगा तो विल हैव, जहां भी हैव एक्टिव में होगा बीन पैसिव में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो कैसे हम चीजों को पढ़ेंगे। मैंने यहां पर कहा, अब जरा ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल। मैंने कहा दे हैव TAUGST taught me दिस क्लास। ये वाला मैंने एक्टिव दिया है, ये मैंने एक्टिव लिखा है, ठीक है? आपको इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। क्या बनाना है, आप उसको पैसिव बनाना है। जरा ध्यान से देखो भाई, वर्ब हमारी क्या है, टॉट, तो ये हमारी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये इधर आके किस में चेंज हो जाएगा, आई में। आई के अकॉर्डिंग हैव आ रहा है तो है, जब वापस फिर से आएंगे तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। बीन लगा दो, अभी पढ़ा था ना कि अगर एक्टिव में, ठीक है, अगर एक्टिव में हैज हैव आ रहे हैं, कोई भी आ सकता है, वो तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है? अगर यहाँ पर हमारा हैज हैव आ रहा है तो यहाँ पर हैज हैव बीन हो जाएगा। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऊपर लिखी TAUGST टॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। जो बचा हुआ था उसको एज इट इज कॉपी कर दो, दिस क्लास। क्लियर? बाय और दे का क्या हो जाएगा, देम। बन गया, देखो कितना आसान है। कोई दिक्कत भाई किसी को, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? विपिन सर इंग्लिश के सारा आप ही हो अब? राहुल, हाँ जी मैं ही इंग्लिश का सर हूँ, ठीक है, मैं ही हूँ। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन देखो जरा, एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखो कितना आसान है। मैंने यहां पर कहा ही हैज नॉट HELPED हेल्प्ड मी मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स। कितना बेसिक है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर क्या कहा, ये हमारी वर्ब, वर्ब के जो भी बात होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मी इधर आके किस में चेंज हो जाएगा, आई में। मैंने आपको बोला था ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत?
तो मैं क्या बोलूंगा, आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हैव। भाई ये हैज तो इसके अकॉर्डिंग आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन। अब इन दोनों के बीच में नोट आ जाएगा, आई हैव नॉट बीन, आगे क्या हो जाएगा, HELPED हेल्प हो जाएगा। बचा हुआ एज इट इज कॉपी कर दो, मैनी, और आगे क्या हो जाएगा, मैनी टाइम्स। ठीक है, बचा क्या, बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाई सानिया, ये मैंने गुड़िया आपको बताया नहीं था बेटा, मैंने कल के टाइम लिखा नहीं था यार, ये तो मैंने लिखा था ही हिम में चेंज होता है। अगर ऑलरेडी यहाँ हिम आ रहा होगा तो इधर जाके जब उसका पैसिव बनाएंगे तो ही में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, ये मैंने लिखा था बेटा, ही हिम में चेंज होता है, अगर ही इधर जाएगा तो फिर हिम में चेंज होगा। इंटरचेंज होते हैं, ये चीज उठ के इधर आएगी तो हमेशा किस में चेंज होगी, ही में। अब देखो मी इधर उठ के आ रहा है तो आई में चेंज हो रहा है, आई उधर जाएगा तो हिम में। अब देखो यहाँ ही लिखा हुआ है, अब ये वापस जा रहा है ना पीछे की तरफ, तो हिम में चेंज हो जाएगा। मतलब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है, बस यही तो कॉमन बात याद रखना है। कोई दिक्कत भाई किसी को? हाँ ठीक है भाई, पंडित जी ऐसा कर लेंगे, ये ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ पर कहा, अब मैं मिक्स करा रहा हूँ क्योंकि मिक्स आपको पढ़ने चाहिए। मैंने यहाँ पर कहा दे विल, दे विल कॉल यू टुडे। ठीक है, ये पैसिव, ये एक्टिव है। मैं अब आपको मिक्स करा रहा हूँ तो इनको जरा ध्यान से, हमें तो ये चीजें याद होनी चाहिए, वहां कोई सीक्वेंस में आपको पूछेगा नहीं, नहीं आपको बताएगा कि प्रेजेंट आ रहा है पास्ट आ रहा है, आपको खुद याद होना चाहिए कि यार यहाँ पर विल आ रहा है, एक्टिव में अगर विल है तो किस में चेंज होता है, विल बी में चेंज होता है, बना दो, ये सब आपको पता है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू इधर आ जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ विल आना, बस ये याद रखना है। विल बी थर्ड फॉर्म कोल्ड, आगे क्या हो जाएगा, बाय, और दे इधर जाके किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। टुडे को कॉपी मार दो, टुडे, यस्टरडे, टुमारो सबसे बाद में आते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से देखो, कोई डाउट? हाँ भाई, कोई डाउट? चलिएगा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। मैंने यहां पर कहा दे हैड, PURCHASED परचेज्ड इट बिफोर। चलो इसको बस खाली इतने रख लेते हैं, आगे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक ही रख लेते हैं। अब आपको क्या याद रखना है कि हेड होगा तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, हैजैब होंगे हैज बीन में चेंज हो जाएंगे। बाकी तो बेटा स्ट्रक्चर तो आप सीख ही गए हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट, इसको इधर उठा लाओ, इट, यहाँ पर क्या रखा, हैड, हैड बीन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म PURCHASED परचेज, बाय और देगा फिर से क्या हो जाएगा, देम। बोलो क्या कोई डाउट? अब आपको लगने लगा होगा ठीक है कि यार हाँ ये तो बहुत आसान है, हेड आ रहा है हेड बीन में चेंज कर दो, बाकी तो सेम आपको पता ही है ना कौन सी चीजें कहाँ घुमानी है। भाई ये तो आप समझ ही गए होंगे ना, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाय, सब्जेक्ट इधर जाएगा तो बाय के बाद आएगा। ठीक है, जल्दी से बोलो, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? हाँ भाई जल्दी से बोलो, कोई डाउट है क्या किसी को यहाँ तक? बेटा ऐसा होता है जो टुडे, टुमारो और यस्टरडे होते हैं ये सबसे बाद में जाते हैं, बाकी जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो बाय से पहले ही पहले रहता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, बाय से पहले ही पहले रहता है। एक और देखो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पर कहा ये एक्टिव है, यू विल हैव, यू विल हैव CREATED क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स। क्लियर? अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। रोज इस्लाम, बेहतरीन। रोज इस्लाम जब ना मैं मतलब CDS कर रहा था तो CDS के बाद मैंने सोचा यार CGL कर लेते हैं। तो आई वॉज फ्रॉम यूपी बोर्ड, बट मेरा जो इंग्लिश के ऊपर कमांड था ना वो बहुत ऐसा था कि मैनी पीपल वर डिस्टर्ब एंड कन्फ्यूज कि सच में यार ये इंडिया का ही है कहीं बाहर से है।
तो मेरी इंग्लिश ना बहुत फ्लुएंट थी, बहुत फ्लुएंट, मतलब जैसा अभी बोलता हूँ तब भी ऐसे ही बोलता था, ठीक है, जब मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था। और ट्वेल्थ में भी मतलब मुझे बहुत अच्छी स्पोकन आती थी, बहुत अच्छे लेवल की। तो ग्रामर भी मेरा ठीक ही था, क्योंकि मुझे ना मतलब बचपन से ये रहा था कि मुझे सीडीएस क्रैक करना है, तो उसमें बहुत अच्छी इंग्लिश चाहिए। तो मैंने मतलब 8th क्लास में टारगेट कर लिया था कि मेरे को सीडीएस करना है। सीडीएस में एक जॉब होती है डीआईए, ठीक है, मेरे को ये ज्वाइन करना है। तो मैं एक कोचिंग में पढ़ने के लिए गया, और ये होता है कि मतलब आप फिर भी हिंदुस्तानी है तो इंग्लिश कहीं ना कहीं, हिंदी कहीं ना कहीं आपके टच में होती ही है। जैसे कि अभी आप इंग्लिश में बोल के कह रहे हैं सर मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन बोल इंग्लिश रहे हैं। तो वहाँ पे एक मैम पढ़ाती थी, और मैं उनसे कहता मैडम ये चीज़ हिंदी में आप लिख दीजिएगा, मेरे को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही। लेकिन मैं उस बात को ऐसे बोलता, सॉरी मैम आई एम नॉट गेटिंग यू, वट एवर यू आर टीचिंग जस्ट राइट इट डाउन इन हिंदी। तो मतलब मैडम मेरे ऊपर झल्ला के पढ़ती थी बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, वैसे तो इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, और वैसे तुम्हें ये एक कॉमन सी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, पागल किसी और का जाके बनाओ, ठीक है। तो दैट इंसिडेंट आज फिर मेरे सामने हो गया है कि बंदा वैसे तो इंग्लिश में कह रहा है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू व्हाट यू आर जस्ट टीचिंग हियर, लेकिन कह ये रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो दिस ऑल्सो हैपेंड विद मी दैट टाइम। कोई बात नहीं बेटा, इसको फिर से मैं समझा रहा हूँ, आप बस चीज़ों को ऐसे याद रखो, आप बर्डन डाल रहे हैं दिमाग के ऊपर, ठीक है। आपने चीज़ों को बस इतना समझो कि अगर विल हैव आ रहा है, बेटा ये हैव आ रहा है तो ये बीन में चेंज होता है, बीन इसमें इंक्लूड हो जाता है, मतलब कहने का ये होगा, बस इतना ही तो आपको याद रखना है, विल हैव। अरे यार, विल हैव किसमें चेंज हो जाएगा, विल हैव बीन में। बाकी तो देखो सेम लिखा हुआ है, आगे पीछे घुमाना है, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। थर्ड फॉर्म ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, बात समझ रहे हो ना। आप ना मतलब पूरे सेंटेंस पे ध्यान दे रहे हो, आपको पूरा सेंटेंस यार पढ़ना ही नहीं है, ये सारी आप ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये याद रखना है कि ये हमारी वर्ब हो गई है थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये उठ के इधर आएगा, ये उठ के उधर जाएगा, विल हैव आ रहा है, ये इसके बाद लिखा जाएगा विल हैव बीन में। तो इसमें रखा क्या है यार, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। आप बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, आपने सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं कि हम इसको ऐसे बनाना सीखें तब हमें समझ में आएगा, नहीं नहीं, आपको तो सिर्फ एक क्वेश्चन ठीक करके आना है बेटा। वो क्वेश्चन कैसे होगा, आप देखो इसका पैसिव आपको बनाना है, बस इतना याद रखो यार ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको उठा लाओ इधर। मैनी प्रॉब्लम्स, खत्म, ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया भाई, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ये विल हैव है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, विल हैव बीन। थर्ड फॉर्म ऊपर लिखी है CREATED, क्रिएटेड। अब बचा क्या, ये वाली चीज। अब जब ये उधर जाती है तो यार बाय के बाद ही तो जाती है, बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय और यू का यू हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है भाई राहुल ठाकुर, कोशिश करेंगे पूरा पूरा। बिल्कुल बेटा, SSC CHSL के लिए तो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द, ठीक है, बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, आप उसको पढ़ना है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये बात अच्छे से अभी क्लियर हो गई होगी। हाँ भाई जल्दी से बोलो, आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट यहाँ तक किसी को। क्लियर हुआ ना। चलो, तो अब जरा आगे देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा सेंटेंसों में आगे बढ़ते हैं, थोड़े से मैं 2-4 सेंटेंस की और प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, फिर बहुत अच्छे से आपको आगे देखना है क्या होगा। जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर कहा ही वाज, FLYING, फ्लाइंग अ काइट विद मोहन, विद मोहन, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है भाई, ये बात यहाँ पर लिखी है। अभी ना आपको बस बेसिकली इतना याद रखना है, ये हमारी वर्ब हो गई है भाई, ये तो देखो आपको पहचाननी आनी चाहिए, आप पूरा इंग्लिश का कोर्स खत्म कर चुके हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, उठा लाओ इधर, उठा लाओ इधर, क्या बनेगा, आ काइट, आ काइट, काइट एक है तो वाज। अब मैंने आपको पढ़ाया था जहाँ वाज और ING आ जाएंगे तो वाज वर और बींग में चेंज कर देते हैं, वाज बींग, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फ्लॉन। बचा हुआ है ऐसी की ऐसी कॉपी कर दो यार, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि आपको बाहर से लेके आना है, ठीक है। बाय और ही को किस में चेंज कर देंगे, हिम। ऑब्जेक्ट इधर आया, अच्छी बात, फिर हेल्पिंग वर्ब आई वाज, बहुत अच्छी बात, क्योंकि काइट सिंगुलर है तो यही आएगा। ING को बीइंग में चेंज कर दिया, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, बचा हुआ कॉपी मार दिया। अब ये चीज बची, इसको कहाँ पर उठा लाए, बाय और हिम। बताओ क्या दिक्कत है। बेटा अगर थर्ड फॉर्म तो देखो पैसिव में आनी आनी है, अगर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो तो थर्ड फॉर्म ही कॉपी हो जाएगी
भाई थर्ड फॉर्म ऊपर भी आ रही है तो नीचे भी थर्ड फॉर्म यानी तो कॉपी मार दो, अगर ऊपर कोई और सी फॉर्म है तो उसको फिर थर्ड फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, बिल्कुल पढ़ाएंगे भैया आशुतोष। ठीक है भाई दोस्तों, चलो तो नेक्स्ट रूल देखो जरा, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। मैंने यहां पर कहा दे PRE दे प्रिपेयर्ड टी फॉर मी। चलो इसको रहने दो, यस्टरडे तो सबसे बाद में लिख जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा तो भी सबसे बाद में, वहां पर लिखेगा तो भी सबसे बाद में, इसको लिखने का कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टी, इधर लिख दो टी। अब देखो सेकंड फॉर्म आ रही है, मैं अपन अभी आपको मैं क्या लिख के आया, मैं ये लिख के आया कि जहां पर भी सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म पैसिव बनाते हुए वाज वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब ये चीजें अगर आपको याद होंगी तो सेंटेंस आसान लगेगा, और अगर ये चीजें याद नहीं रह पा रही हैं तो बेटा फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है अभी विकास सिंह, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, और यू आर सो लकी, यू आर सो लकी कि आप ये चीजें मना पा रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही लकी इंसान हैं, तो इंजॉय दैट। चले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी बेटा सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑलरेडी लिखी हुई है, ये सेकंड और थर्ड सेम ही होती है, PRE प्रिपेयर्ड फॉर मी बाय, और दे का क्या हो जाएगा, देम, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। जल्दी से बोलो भाई, किसी को छोड़ा कोई दिक्कत, हाँ भाई बच्चों किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिएगा एक और, मैंने कहा दे हैव नॉट COLLECTED कलेक्टेड मनी। yet they have not collected money। फिर से याद देखो यार, इसका पैसिव क्या बनाना है आपको, इसका पैसिव क्या बनाना है, फिर से देखो, they have not collected money yet। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मनी, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट MONEY मनी। अब देखो यहाँ पर दे है तो प्लूरल हैव आ रहा है, लेकिन मनी तो सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, हैज नॉट, और आगे क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, हैज नॉट बीन। जल्दी से देखो, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाए बेटा, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर आ रहा है फॉर मी तो ये यहीं पर आएगा, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन, क्या पता ऑप्शन में उठा के यहाँ पे रख दे, वो ऑप्शन में मैटर करेगा। तो ये मत समझना किसी ने अगर यहाँ लिख रखा तो मतलब वहां लिख रखा तो वो गलत हो गया, वो डिपेंड करेगा, यहाँ भी सही है वहां भी सही है, जहां ऑप्शन में ठीक होगा वहां ठीक कर देना। अब जरा ध्यान से देखो, फिर से हम क्या पढ़ रहे हैं, मनी हैज नॉट बीन, ऊपर भी थर्ड फॉर्म है, कलेक्टेड, यट, आगे क्या हो जाएगा, बाय, और देगा क्या हो जाएगा, देन। अब जरूरी नहीं कि हमेशा यट यहीं पर आएगा, यहाँ पर भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में कहाँ क्या दे रखा है। ठीक है, बोलो जल्दी से, किसी को यहाँ तक कोई डाउट, हाँ जी के सैनी, कोई डाउट यहाँ तक, हर केस किसी को यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर, चले, बहुत बेहतरीन। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, इनको बोलते हैं IMPERATIV, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आप इनको बोलते हैं। ठीक है भाई, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये देखना है प्यारे बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको ये देखना है कि ORDER ऑर्डर, REQUEST रिक्वेस्ट, ADVISE एडवाइज, ठीक है, एडवाइज, ये सारी दी जाती हैं, और ये किस में चेंज होती हैं, URREQUESTED रिक्वेस्टेड हो सकता है, ओब्लिग ORDERED ऑर्डर्ड हो सकता है, और आगे कुछ भी। जब भी हम किसी को डायरेक्ट कमांड देते हैं तो वो हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्टेड, समझ रहे हो ना, इस तरीके से चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, प्लीज जो होगा, जो प्लीज होगा वो किस में चेंज होगा, PLEASE, प्लीज हमेशा किस में चेंज होगा, रिक्वेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा PLEASE, प्लीज हेल्प मी, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर डायरेक्ट कमांड दी जाती है, प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज टॉक टू मी, क्लियर, प्लीज लुक एट मी। जब भी आप इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं, प्लीज टेक इट,
गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप प्लीज वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पर इसका पैसिव बनाते हुए, ये बात तो कॉमन रहेगी, यू आर कैसा भी हो, तो आप ये एक्टिव हो गया है, ये क्या हो गया है, पैसिव हो गया है। मैंने यहां पर क्या कहा, यू प्लीज लग रहा है, यू आर, आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज लगा हुआ है। प्लीज नहीं होता तो ऑर्डर करता, बात समझ रहे हो, यू आर रिक्वेस्टेड। बस अब आप इस सेंटेंस को किससे जोड़ देंगे, टू से, टू हेल्प मी। जल्दी से बोलो, किसी को कोई डाउट यहां तक। बेटा आशुतोष को पढ़ाऊंगा, वो बाद में आते हैं, सबसे पढ़ाऊंगा बिल्कुल बाद में, ठीक है, आते हैं वो बाद में। जल्दी से बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट। क्लियर। एक और देखो जरा ध्यान से, ध्यान से एक और देखिएगा जरा। मैंने यहां पर कहा ये एक्टिव है, ये क्या है, एक्टिव है। मैंने कहा सिट हियर, सिट हियर। अब मुझे इसका पैसिव बनाना है, मुझे इसका क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। अबे विपिन भाई, हमें रिप्लाई देने में दिक्कत है क्या, तुम्हें सही बात का रिप्लाई नहीं देते तुम लोग, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो यार तुम, मतलब ऐसा होता है मेरे दोस्त ना, मतलब कमेंट्स चलते रहते हैं बहुत बार, अभी सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी सारे लोग क्लास ले रहे हैं, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो बेटा बहुत बार तो ये पता ही नहीं चल पाता कि कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। CHSL के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, अगर खाली आपने प्रैक्टिस सेट भी पढ़ लिया, खाली प्रैक्टिस सेट, आपका अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा है, मतलब आपने एक बार कमेंट मैं आपका देख लेता हूँ, ठीक है, आप तब तक इसको अच्छे से पैसिव बनाइए। लेकिन यार ऐसा होता है ना, बहुत बार हम नहीं भी देख पाते, ये नहीं कि हम आपके डाउट नहीं बताना चाहते विकास यादव, बस ये कि गुरुजी प्रैक्टिस सेट्स कराइए, एग्जाम आने वाला है। देखो यहाँ पर बेटा प्रैक्टिस सेट ना, देखो सर ऑर्डर करेंगे, अगर ऊपर से ये आता है कि हाँ भाई आप प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, अभी मैं SSC CHSL के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर क्या कहा, सिट हियर, कोई प्लीज वगैरह नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, यू आर ORDER ED, यू आर ऑर्डर्ड, बाकी टू से सेंटेंस को जोड़ दो, टू सिट हियर, टू सिट हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट हियर, तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये तो थे पॉजिटिव में, जब आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिखाई दे कि भाई आपको ऐसा करना है, लेकिन इन्हीं का नेगेटिव भी बनता है, इन्हीं का नेगेटिव भी बनता है। तो पॉजिटिव में आपको ये याद रखना है, प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्ट लगा दो, नहीं आ रहा तो ऑर्डर लगा दो। अब जरा इसी को इंपेरेटिव नेगेटिव में देखिएगा। इंपेरेटिव किस में देखना है, नेगेटिव में देखना है। जरा ध्यान से देखो, मैंने इसमें आता है डोंट वाली कंडीशन, क्या आती है, डोंट वाली कंडीशन आती है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा किस में चेंज होती है, दो पार्ट में आप चेंज कर सकते हैं। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, दो भागों में आप इसको बना सकते हैं। अगर आप यू आर ORDER ED ऑर्डर्ड नॉट टू, प्लस में क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। जरा ध्यान से देख लीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बस इसी का खेल है। ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या में सेंटेंस ऐसे भी बना हो सकता है, यू आर FORBAD फॉरबेड, ठीक है, यू आर फॉरबेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सेम सेंटेंस जो ऊपर लिखा होगा। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों तरीके से मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर कहा डोंट स्मोक हियर, डोंट स्मोक हियर, आपको यहाँ स्मोक नहीं करना है, आपको यहाँ स्मोक नहीं करना है, ये वाली बात मैंने यहाँ पर लिखी, डोंट स्मोक हियर, ठीक है। अभी दो बच्चे, अब देखो इसको हम दो तरीके से पैसिव बना सकते हैं, मैंने दोनों तरीके ऊपर लिखे हैं। पहला, यू आर ORDER ऑर्डर्ड नॉट टू स्मोक हियर, यू आर ऑर्डर, देखो इतना तो देखो कॉमन मैंने लिख ही दिया है ना यार, मैंने तो इतना तो लिख ही दिया है, सेम टू ही तो लगाना है आपको, यू आर ऑर्डर, सब कुछ मैंने आपको बना कर दे दिया। अगर नेगेटिव आ रहा है भाई, ये नेगेटिव ही तो बन रहा है, ये एक्टिव है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्मोक हियर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, वर्ब, वर्ब क्या है हमारे इसमें, स्मोक। या में आप इसको कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना दो, यू आर
FORBAD, फोरबेड का मतलब भी क्या होता है? मना ही करना, मना ही होना। यू आर फोरबेड, आगे क्या हो जाएगा? टू, यू आर फोरबेड टू स्मोक हियर। तो चीजें ना बड़ी आसान है, बस तरीके हैं, थोड़ा सा आप इनको समझिएगा। देखो फोरबेड लगाओगे तो खाली टू लगाना होगा, ऑर्डर लगाओगे तो नोट टू लगाना होगा, बस इसी का खेल है। बाकी तो कॉपी तो हो रहा है भाई, बाकी तो कॉपी ही हो रहा है ना, कुछ अलग से ऐसी बात थोड़ी है जो अलग से सीखनी पड़ रही है। ऑर्डर लगाओगे तो नोट टू हो जाएगा, ऑर्डर नहीं लगाओगे, फोरबेड लगाओ तो खाली आपको टू लगाना है, सेम है। जल्दी से देखो बेटा, याद तो रखना पड़ेगा ना प्रवेश, यही तो कंपटीशन है। आप याद रखोगे तभी तो लोगों से आगे निकलोगे, तभी तो वो आपको सिलेक्शन देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि हम याद नहीं रख सकते तो वो आपको सिलेक्शन, आप मुझे बताओ किस बात पे दें, कैसे हुए फिर आप स्पेशल? आप समझ रहे ना भाई, आप स्पेशल कैसे हुए अगर आप चीजों को याद ही नहीं रख सकते? वो आपको जॉब कैसे दें? कल को आप वहां भी भूल जाएंगे बहुत सारी। सपोज करिएगा आप एक आर्टरी आपको दे दी जहाँ मतलब वेपन्स रखे हैं, और आपने सर सॉरी मैं तो भूल गया ड्यूटी देना। बेटा वो इसलिए तो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं गवर्नमेंट जॉब की कि हमें बहुत डाटा याद रह जाता है, इसलिए तो मेरिट बनती है। मेरिट का मतलब ही गुण होता है, जो गुणी लोग हैं वो अंदर आएंगे, अवगुण वाले बाहर जाएंगे। ठीक है ना? तो थोड़ी सी मेहनत तो बढ़ाएं, तभी तो आप स्पेशल बनोगे औरों से। क्लियर? चलो एक और सेंटेंस देता हूँ बोर्ड पे, जरा ध्यान से देखना। डोंट इनवाइट हिम, डोंट इनवाइट हिम। भाई उन्हें इनवाइट मत करो, उन्हें इनवाइट मत करो, ये वाला सेंटेंस है डोंट इनवाइट हिम। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अभी आपको क्या पढ़ना है? पैसिव बनाना है इसका, इसका पैसिव बनाना है। दोनों तरीके से आप मुझे इसका पैसिव बनाकर दिखाइए, जल्दी से कमेंट करो, दोनों तरीके से आप मुझे इसका पैसिव बनाकर बताइए क्या हो सकता है। बेटा ऐसा होता है, 100% कुछ नहीं होता। 40% अगर आपको लगता है 60% मिलता है, तो 40% प्रैक्टिस कर करके खुद के एक्सपीरियंस से आता है। आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल सब कुछ ही मैथ सिखा सकता है? कोई नहीं सिखा सकता। आपको ये एक तरकीब बताई जाती है, एफर्ट्स बताए जाते हैं, तरीके बताए जाते हैं, समझ रहे हो ना? आपको बहुत क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को 1000 क्वेश्चंस अगर आपने टाइम एंड वर्क के ऊपर किए हैं, तो उन 1000 क्वेश्चंस को प्रीवियस को पढ़ के आपको इतना अंदाजा हो जाता है कि कैसे मेथड शॉर्टकट बनाए जाए। वो शॉर्टकट आते कहाँ से? एक्सपीरियंस से। सेम प्रोसीजर इज अप्लाइड हियर। इफ यू हैव रीड एनी टॉपिक फोकस्डली, आपने बहुत प्रैक्टिस की है, तो कुछ चीजें ना आपकी अपनी खुद की हो जाती हैं। ठीक है? 100% नहीं होता कभी भी कुछ, कभी आपको लगे कि बिल्कुल एक ही आदमी आपको बिल्कुल विद्वान बनाएगा, खुद के एफर्ट्स आपको विद्वान बनाएंगे। यू आर ORDERED, ऑर्डर्ड। मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? नोट टू, बस इसी का खेल है। नोट टू, बाकी फिर से वर्ब आ जाएगी। INVIT, इनवाइट हिम। या में आप इसको क्या बना सकते हैं बेटा? या में आप क्या लिख सकते हैं? URFORBAD, यू आर फोरबेड टू INVIT, इनवाइट हिम। यू आर फोरबेड टू इनवाइट हिम। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिएगा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है ये, जरा ध्यान से देखना। ANOW, अगर नो हमारा किस में होता है? एक्टिव में होता है। तो जब आप इसका क्या बनाते हैं? पैसिव बनाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो हमेशा बेटा नोन बाय नहीं होता, नोन बाय नहीं होता, हमेशा क्या करेंगे? नोन टू। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कहा आई नो यू, क्या कहा मैंने आपको? आई नो यू। फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जब फर्स्ट फॉर्म आती है और उसका पैसिव बनाते हैं, तो आप हमेशा क्या करते हैं? आप बेटा हमेशा क्या करते हैं? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू आर, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? नॉन। अब मोस्टली क्या करते थे हम? बाय और आई को किसमें चेंज करते थे? मी। ऐसे बनाते थे हम पैसिव। यू इधर आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इज एम आर थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, यू के अकॉर्डिंग आर, थर्ड फॉर्म नॉन। अब लेकिन मैंने आपको पढ़ाया नॉन बाय नहीं होता, हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होगा? नॉन टू हो जाएगा। हमेशा क्या होगा? नॉन टू हो जाएगा। इतना बेसिक आपको याद रखना है। जल्दी से बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर? तो फिर ये आज की क्लास यहीं में रखते हैं। आपके एक्टिव पैसिव वॉइस इतने सफिशिएंट हैं, आपको यहीं से एग्जाम में आ जाएंगे। बाकी हाँ, 1 से 2 रूल रह गए हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं सिखाए जाते। वो क्या होते हैं, जब मैं प्रैक्टिस बैच लेके आऊंगा तो उसमें प्रैक्टिस बैच में जैसे ही वो क्वेश्चंस आएंगे, कुछ अपवाद में होते हैं, वो मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास प्यारे बच्चों फिर हम यहीं रखते हैं। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए, देखो हर एग्जाम का ना एक लेवल होता है। ये नहीं कि हम एक ही बार में कंप्लीट इंग्लिश पढ़ेंगे, आप लेवल के हिसाब से पढ़िए, एग्जाम के हिसाब से पढ़िए। एक्टिव पैसिव वॉइस तो आपको सीपीओ के मेंस में भी आते हैं, लेकिन वहां का लेवल और यहाँ के लेवल में क्या आपको नहीं लग रहा कुछ अंतर जरूर रहा होगा? क्लियर? तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। बाकी जो भी इससे अलग 1-2 एक्सेप्शंस वाले रूल हैं, वो जैसे मैं प्रैक्टिस बैच लेके आऊंगा उनको मैं वहां पर पढ़ाऊंगा, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यही रखते हैं। आई थिंक आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस खत्म हो गए, बस इतना कॉमन आप याद रख लीजिएगा, यहीं से आपको आने वाला है सब कुछ। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद दोस्तों।